फरमाकर इस कायनात के अंदर भेजा। ये तो आप उलमा से सुनते रहते हैं, लेकिन मैं किसी और एंगल से आज बात करना चाहता हूँ। किबला शाह जी मौजूद हैं। हज़रत साहब, हमारे आका रहमत का पैकर है, लेकिन हुजूर की रहमत कैसी थी, हुजूर का करम कैसा था, आका की अपने गुलामों के लिए हुजूर की शफकत और मेहरबानी कैसी थी। बुखारी की हदीस है, देखें हमारे आका कितने शफीक थे, कितने रहीम थे, कितने मेहरबान थे अपने गुलामों के लिए। बुखारी की हदीस है, एक सहाबी रोजा तोड़ के ना बारगाह मुस्तफा करीम में आ गए, रोजा तोड़ बैठे, और रोजा टूटा तो कहां आए, बारगाह मुस्तफा करीम में तशरीफ लाए। जब आका के पास आए तो आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरा रोजा टूट गया है। अब आका ने ना उसको शरीयत का मसला बताया। पहले उसको क्या बताया, शरीयत का मसला बताया। आका ने फरमाया कि उससे पूछा, भाई रोजा आपने तोड़ दिया है, तो उससे पूछा कि क्या तुम इसके बदले में गुलाम आजाद कर सकते हो, गुलाम आजाद कर सकते हो। वो आगे से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो मैं नहीं कर सकता। आका ने दूसरा सवाल पूछा, कहा क्या इसके बदले में 60 रोजे मतवातर रख सकते हो। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, एक नहीं पूरा हो सका तो 60 कहां से रखूंगा। कहने लगा, ये भी काम मैं नहीं कर सकता। अब तीसरा सवाल आका ने पूछा। आका ने पूछा, ऐ मेरे गुलाम, क्या 60 मस्कीनों को खाना खिला सकते हो। ये है रोजे का कफारा। क्या 60 मस्कीनों को खाना खिला सकते हो, या गुलाम आजाद करो, या मतवातर 60 रोजे रखो, या 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। अब वो आगे से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ये तीनों काम मैं नहीं कर सकता, ये तीनों काम मैं नहीं कर सकता। अगर हमसे कोई मसला पूछता तो हम उसके साथ क्या अशर करते ही हमें पता है, लेकिन आका कैसे शफीक। आज हुजूर की सीरत के इस अंदाज को अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। आका कितने शफीक थे। मसला शरीयत का यहां तक है, आप अल्लामा अब्दुल वकार नक्शबंदी साहब से पूछें तो ये तो यहां तक के बताएंगे। ये कहेंगे भाई या तो गुलाम, वो तो आज का मफकूद है। आप किबला शाह जी से पूछें, ये भी यही कहेंगे, भाई या तो 60 रोजे मतवातर रखो, नहीं रख सकते तो फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। अगर कोई कहे कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो फिर कहेंगे, भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे जुम्मा था शरीयत का मसला बताना, वो हमने बता दिया। लेकिन आका बड़े शफीक थे। आका ने फरमाया कि बैठे रहो, बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद एक शख्स खजूरों का टोकरा लेकर आया, ये बुखारी की हदीस। खजूरों का टोकरा लेकर आया, आका को पेश किया। आका ने उससे कहा, भाई ये खजूरें ले जाओ, मसाकीन में तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अब उसने क्या कहा, उसने आगे से कहा, आका मैं मस्कीनों में तकसीम करूं, ये जो सरजमीन मदीना है इसके अंदर मुझसे बड़ा मस्कीन ही कोई नहीं, मुझसे बड़ा जरूरतमंद कोई नहीं, मैं किसको तकसीम करूंगा। अल्लाह अकबर। जब आका से उसने ये बात की, अब हम होते तो आगे से गुस्सा करते थे, हम कहते तो मजाक उड़ा रहा है शरीयत का, हम गुस्सा करते आगे से। लेकिन आका ने गुस्सा नहीं किया। हदीस में है कि आका मुस्कुरा दिए, आका मुस्कुरा दिए, और इतना मुस्कुराया आज आका कि आपके मुबारक दाढ़ें भी नजर आने लगी। और मुस्कुरा के आका ने कहा, ऐ मेरे गुलाम, ये खजूरें ले जा, ये खजूरें ले जा, अपने अहले खाना को खिला दे, खुद खा ले, तेरा कफारा अदा हो जाए। तो हमारे आका अल्लाह की तरफ से रहमत का पैकर बनकर कायनात में तशरीफ। हुजूर की रहमत कैसी थी, हुजूर का करम कैसा था। हुजूर के गुलाम में हजरत ज़ैद इब्ने खारिसा
बचपन में आप अपनी वालदा के साथ जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने आपका जो काफिला था उसको लूट लिया, और ये बड़े अमीर घराने से इनका ताल्लुक था, लेकिन इनकी उस भक्ति कि ये हुजूर के गुलाम बने, ये आका के गुलाम बने। जब उन डाकुओं ने रास्ते में आपके काफिले पर हमला किया, मालो मता लूट लिया, और हुजूर के ये जो गुलाम है ना जी, ज़ैद इब्न खारिसा, इनका जिक्र कुरान के अंदर भी आया, इनको उन्होंने अगवा कर लिया और उकाज के मेले में आकर बेच डाला। दिल के कानों से सुनिएगा, हुजूर कैसे रहीम थे, आका की रहमत अपने गुलामों के लिए कैसी थी। उकाज के मेले में इनको बेच दिया गया। अच्छा, ये बिकते बिकते ना ये बारगाह मुस्तफा में आ गए, बिकते बिकते बारगाह मुस्तफा में आ गए। इनके वक्त जागे ना, ये हुजूर के गुलाम बने, ये आका के जब गुलाम बने, हुजूर की शक्तियों के साए में जब आए ना, अब इनके आले खाना, इनके रिश्तेदार इनको तलाश कर रहे थे। उनको किसी ने बताया, भाई हमने तुम्हारे बेटे को देखा है कि वो मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जब इनके वालिदैन को पता चला ना, आप पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने मालो मता इकट्ठा किया, मालो मता इकट्ठा किया, और पैसे रकम उस दौर की जो भी करेंसी थी वो जमा करके सफर करते करते वो बारगाह मुस्तफा तक आए, आका की बारगाह तक आए। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना, तो आका से इनका हजरत ज़ैद इब्न खारिसा का जो चचा था ना, उसने आकर हुजूर से मुलाकात की, फैमिली के दीगर लोग भी आए। उसने आकर कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा बेटा फारसा आपके पास है, हमें पता चला है कि वो आपकी गुलामी में है, हम उसकी फैमिली मेंबर हैं, ये बाहर उसके वालिद भी मौजूद हैं, उसकी वालदा भी उसका इंतजार कर रही है, हम अपने बेटे को लेने के लिए आए, और ये कुछ मालो मता इकट्ठा करके हम लाए, तो आप ये माल हमसे ले लें और बदले में हमारा बेटा हमारे हवाले कर दें। आका कैसे शफीक थे, आका आगे से मुस्कुरा दिए। जब ये बात आका ने सुनी तो आगे से हुजूर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा के आका ने फरमाया कमाल शफकत के साथ, आका ने उनको कहा, भाई मैं तुमसे कोई पैसे, कोई मुआवजा नहीं लेता, कोई रकम नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता तुमसे, लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, वो तुम्हारा बेटा है ज़ैद, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं, मैं इजाजत देता हूं, अपने बेटे को लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं इजाजत देता हूं, और बदले में कुछ भी नहीं लेता। जब ये बात की ना, तो आपके चचा आए हज़रत ज़ैद इब्न खारिसा के पास, कहने लगे बेटा चल हम तुझे लेने आए, हम तुझे लेने आए। हज़रत ज़ैद इब्न खारिसा की आंखें छलक पड़ी, आंखें डुबडुबा गई, और आगे से आपने जो जुमले कहे तारीख के औराक ने उनको अपने अंदर महफूज किया। कमाल के आपके जुमले हैं। आपने कहा क्या है मेरे चचा जान, मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे वालिद मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते, मुझे पता है इस कायनात के अंदर जो मां की मोहब्बत अपने बेटे के साथ होती है, ऐसी मोहब्बत किसी की नहीं होती। मेरी मां भी मेरे लिए तड़प रही है, मेरे वालिद भी मेरे लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सुनो, जो मोहब्बत मुझे आका की बारगाह से मिली है, जो मोहब्बत मुझे मुस्तफा की बारगाह से मिली है, ये मोहब्बत इससे पहले ना मुझे बाप से मिली है ना मुझे मां, लिहाजा मैं सारे रिश्ते छोड़ सकता हूं, मुस्तफा का दामन छोड़ के नहीं जा सकता। हज़रत ज़ैद ने ये पैगाम दे दिया सेंट वालों, मुस्तफा की गुलामी से कभी आजाद ना होना। आज आजादी की बातें की जाती है, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, और किसी ने यहां तक कह दिया कि हम तुम्हें सीरत मुस्तफा से आजाद करना चाहते, किसी ने यहां तक कह दिया
कि हम तुम्हें कलमे से ही आजाद करना चाहते हैं। कभी भी मुस्तफा की गुलामी, ये दिन आजादियों की बात की जा रही है, नए रास्तों की नई रोशनियां, हमें रास आई है ना रास आएंगी, हमें कोई हुई रोशनी चाहिए, हमें आईने खैरुल बशर चाहिए। मुस्तफा की गुलामी के अंदर जो मजा है दुनिया की आजादियों में वो मजा नहीं है। इसलिए है हुजूर के गुलामों, इस गुलामी से कभी आजाद न होना। ज़ैद ने ये पैगाम दे दिया कि हमारा सब कुछ मोहम्मद है, हमारा सब कुछ मोहम्मद है, हमारे मलजा मोहम्मद है, हमारे मावा मोहम्मद हैं, दुनिया और आखिरत में हम सब का आसरा मोहम्मद है। दोस्ताने मुकर्रम, हुजूर जाने जाना को अपना आसरा बना ले, अपना सहारा बना ले, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करें। ये वो मोहब्बत है जो दुनिया में भी काम आएगी, दुनिया से जाने के बाद भी काम आएगी। दुनिया की ये कामयाबी का दारोमदार आका की मोहब्बत पर है, हुजूर की गुलामी पर है। अगर दुनिया में आत्मा चाहते हो, दुनिया में तरक्की चाहते हो, तो किसी और दहलीज पे मत झुकना, किसी और दरवाजे पे मत जाना। दुनिया की तरक्कियां भी अगर चाहिए तो मुस्तफा के कदमों तक जाओ। दुनिया की सारी तरक्कियां मुस्तफा के कदमों से वाबस्ता होने में है। और कब्र की कामयाबी का दारोमदार भी हुजूर जाने जाना की मोहब्बत और हुजूर की गुलामी के ऊपर है। और हमारे आका को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। अब आखिरी मेरी गुफ्तगू का नुक्ता है, हुजूर आलम अरवाह के लिए भी रहमत थे, इस आलम दुनिया के लिए भी रहमत, आलम बरज़ख के लिए भी रहमत और आलम आखिरत के लिए भी आकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शान और अज़मत अता करके भेजा कि आप रहमत लिल आलमीन बनकर कायनात में तशरीफ लाए। और जब आप रहमत लिल आलमीन बन के कायनात में तशरीफ लाए तो कुरान के अजीम मुफस्सिर और मुफत्तिह इमाम फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं, फिर ये मानना पड़ेगा कि पूरी कायनात में सबसे अफजल आला ज़ात मुस्तफ़ा की ज़ात, सबसे आला ज़ात मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है। इसलिए हुजूर जाने जाना से मोहब्बत करें। और दौरे मौजूद ये फितरों का दौर है, मदियत प्रस्ती का दौर है, नए नए फितरे जन्म ले रहे हैं। फितनों के इन दौर में, फितनों के इस दौर में कहीं हुजूर की गुलामी का कलादा किसी फितरे में आके अपनी गर्दन से निकाल ना देना, अपनी गर्दन से निकाल ना देना। ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी हुजूर की गुलामी में है। और मेरा पैगाम यही है कि इस गुलामी से कभी आजाद ना होना। तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है, तुझसे मेरी जिंदगी का ये निजाम चल रहा है। तेरा आस्तान सलामत मेरा काम चल रहा है, नहीं फकत फर्श व अर्श पे तेरे नाम के चर्चे, तहे खाक ज़ेरे ज़मीं भी आका तेरा नाम चल रहा है।